बच्चों, समाकल का जितना भी जो है नियम जो है बताया गया था, वो उसके बारे में जो है उस पर हिसाब जो है बता दिया गया। अब जो है समाकलन का जो है हम लोग उसका अनुप्रयोग हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है ये समाकलन का अनुप्रयोग के द्वारा जो है हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपको वक्र दिया हुआ रहेगा। वक्र जो है पैराबोला यानी कि परवलय, हम जो बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर जी जो है ये वक्र जो है y बराबर fx दिया हुआ है। ये कोई वक्र का समीकरण, वक्र तो होता है टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो यहाँ पर जो है ये आपको x अक्ष पर जो है ये लंब है। क्या है? लंब। और यहाँ पर इस लंब के द्वारा यहाँ पर ये जो वक्र रेखा है और यहाँ पर जिस पर जो है ये वक्र से जो है हम इस पर जो है x अक्ष पर लंब डालते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका जो है ये घेरा क्षेत्र जो होता है, यही जो है इसी का जो है हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि यहाँ पर मूल बिंदु से, ओरिजिन से जो है यहाँ तक एक बिंदु की दूरी a है और यहाँ से मूल बिंदु से n की दूरी जो है आपको b है ना। और ये जो है इसकी यहाँ से वक्र का जो है मिनिमम छोर से x अक्ष पर जो लंब डाला गया है, इसकी दूरी जो है ये जितना जो है ये मूल बिंदु से होगा उतना ही ये भी होगा। और यहाँ से मूल बिंदु से जो ये होगा यही दूरी ये होगा, है ना। या इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर x अक्ष पर ही लंब होगा। तो इसके द्वारा घेरे क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसी का जो है ये फॉर्मूला जो है आपको a से हो गया एरिया। यहाँ पर इसका जो है सीमा मान जो है a to b y dx या सीमा मान जो है a to b fx। ठीक है, ये सूत्र होता है। चाहे यहाँ पर जो है y में मान निकाल कर जो है इसमें पुट कीजिएगा तो y बराबर माने ये हो जाएगा x dx हो जाएगा, या अगर यदि जो fx में अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपको क्या चीज, fx में यानी कि फलन में दिया हुआ रहेगा तो इसका जो हो जाएगा आपको क्या चीज, fx dx। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर ये वक्र हुआ। अब यहाँ पर जो है वक्र जो है इस प्रकार से ही अगर टेढ़ा रहेगा, समझिए, लेकिन x अक्ष पर ही अगर यदि जो ये लंब रहेगा, x अक्ष पर ये जो है इसका झुकाव, तो यहाँ से इसकी दूरी जो है मूल बिंदु से इसकी दूरी a और यहाँ से मूल बिंदु से दूरी जो है यहाँ पर n जो दिया गया है इसका जो है दूरी आपको b है। तो यहाँ पर जो है x इजिकल टू जो हो गया आपको यहाँ से ये a हो गया और x इजिकल टू ये क्या हो गया, ये b हो गया, है ना। तो यहाँ से इसका जो है क्षेत्र जो है इसका जो है मैक्सिमम जो पॉइंट जो हुआ वही इसका वक्र का जो है ये समीकरण हुआ, है ना। तो y बराबर कितना है, fx। और यहाँ पर भी जो है एक इसका जो है मैक्सिमम पॉइंट जो है यहाँ पर ये है वक्र का, तो ये y बराबर जो होगी आपको क्या चीज, fx, है ना। तो यहाँ पर जो है इसके लिए फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका यूज हम लोग करेंगे, है ना। दूसरा देखिए यहाँ पर जो है आपको वक्र y बराबर fx दिया हुआ है। अब ये x अक्ष पर लंब न डालकर जो है y अक्ष पर अगर लंब होगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, है ना। y अक्ष पर अगर लंब होगा ये दो रेखा y बराबर ये, जबकि यहाँ पर था क्या चीज, x बराबर ये और x बराबर b। और यहाँ पर y बराबर ये और y बराबर b द्वारा अगर घिरा क्षेत्र है तो इसका क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे। तो यहाँ से जो है इसको उल्टा यहाँ पर लेंगे जिस तरह से वहाँ पर लिया गया था। यहाँ पर मूल बिंदु से जो है m की दूरी जो है a दिया हुआ है ना, क्या है a, और यहाँ से जो दूरी जो है आपका b दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ से इसकी जो दूरी और यहाँ से ये जो दूरी होगा ये दोनों क्या होगा, सेम, यानी कि OM और यहाँ से M और यहाँ पर इसको
पी दे दीजिए, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ये आपको ये दो बिंदु है, ये भी जो है ये वक्र है, ये लाइन जो है आपको सीधा ही दिखाई दे रहा है ना, ये सीधा नहीं है, ये वक्र है। इसको यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, इस प्रकार से ऐसे भी हो सकता है, ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसी तरह से भी रह सकता है, यानी कि ये आपको सीधा नहीं रहेगा, ये लाइन स्ट्रेट लाइन में जो है ये नहीं रहेगा, रहेगा टेढ़ा। नमे है इसका वक्र है कर्व, तो ये टेढ़ा रहेगा। तो इस प्रकार से इसको इसका एरिया हमको रहेगा, तो एरिया का निकालना है। तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला जो होगी आपको ए बराबर सीमा मान जो है ए टू बी एक्स डी वाई है ना, और दूसरा जो होगी आपको यहाँ पर माइनस ए टू बी एक्स डी वाई है ना। तो यहाँ पर जो है इसके बीच में यहाँ पर जब x का मान अगर यदि जो यानी कि 0 से छोटा, अगर 0 से अगर छोटा होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और अगर 0 से बड़ा रहेगा तो ये पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। फिर उसी तरह से जो है इसका भी जो है यहाँ पर इस प्रकार का अगर एरिया अगर दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर ये जो है मैक्सिमम पॉइंट है, यही इसका वक्र का जो है समीकरण y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है ना। तो यहाँ से ये दूरी है ना, ये यहाँ तक लेंगे जहाँ पर इसको जो है ये स्पर्श करेगा है ना, ये जहाँ पर ये इसको वक्र को ये स्पर्श करेगा वहीं पर ये दूरी लिया जाएगा है ना। तो यहाँ से ये मूल बिंदु से यहाँ पर ये हो गया, मान ले जाए m हो गया और ये n हो गया, क्या हो गया, n हो गया। तो यहाँ से इसका ये दूरी जो होगी आपको, ये होगी आपको a, और ये जो दूरी होगी आपको b हो गया, तो वही जो हो गया y बराबर b। तो यहाँ पर जो है ये आपको y बराबर a दिया हुआ रहेगा और y बराबर b दिया हुआ रहेगा। तो इसके द्वारा जो है ये YH पर घिरा रहेगा, और इसका जो समीकरण जो है यानी कि सूत्र ये हुआ आपको, ये सीमा मान a टू बी एक्स डी वाई, और अगर यदि जो x का मान 0 से बड़ा होगा तो ये होगा, अगर x का मान 0 से छोटा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर जो है दो कर्व भी द्वारा जो है अगर घिरा क्षेत्र रहेगा, दो कर्व द्वारा y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर फाई एक्स तथा y बराबर साई एक्स है ना, y बराबर क्या चीज साई एक्स और y बराबर फाई एक्स, ये दो वक्र है। और ये दो वक्र द्वारा जो है, जैसे मान लें यहाँ पर जो है B2C और A2D, यहाँ पर ये वक्र है। अब यहाँ पर इसके द्वारा जो है इसको अगर मिला देते हैं तो इसके द्वारा जो घिरा जो क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया जो है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है y बराबर जो है फाई एक्स और y बराबर साई एक्स दिया हुआ है, तो इसका एरिया निकालने के लिए जो है हमको फॉर्मूला ये होता है आपको, ये हो गया एरिया, ये हो गया एरिया इज इक्वल टू यानी कि सीमा मान a टू बी फाई एक्स माइनस साई एक्स है ना, यानी कि यहाँ से इस पर जो x अक्ष पर जो है लंब डालेंगे, तो इतना ये पूरा में से, यहाँ से ये पूरा में से अगर इसका एरिया अगर यदि जो घटा देंगे तो इसका ये निकल जाएगा है ना। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये, अगर यहाँ पर जो है ये दो वक्र जो है यहाँ पर x अक्ष पर लंब है ना, अगर यहाँ पर ये x अक्ष पर अगर नहीं हो के अगर यदि जो ये y अक्ष पर ये होगा इस प्रकार से है ना, ACB यानी कि ये जो है आपको इलिप्स के आकार के अगर यदि जो होगा है ना, तो ये जो है इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर जो है इसके लिए भी वही फॉर्मूला, चाहे ये जो है आपको दूरी यहाँ से x अक्ष पर जहाँ पर ये वक्र दिया हुआ रहेगा वहाँ से सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, x अक्ष पर जो है लंब डाल देंगे, और x अक्ष पर जो है लंब डालेंगे तो ये जो है
यहाँ से ये जो है सीमा मान, यहाँ से ये जो होगा यहाँ पर मूल बिंदु से, और यहाँ से इस पर जो है लंब डालेंगे तो यहाँ जो है ये मूल बिंदु से ये जो दूरी होगा वही इसका जो है क्या हो जाएगा, सीमा मान, समाकलन का जो है सीमा मान है ना। तो A to B, यहाँ से ई हो गया आपको मूल बिंदु से, यहाँ से इसकी दूरी जो है A है, और यहाँ से मूल बिंदु से इसकी दूरी जो है आपका B है, इसलिए यहाँ पर A और B लिया गया है ना। दूसरा, अगर यदि जो x अक्ष पर नहीं होकर जो है अगर y अक्ष पर अगर यदि होगा, y अक्ष पर हम लंब डालेंगे इस प्रकार से अगर रहेगा, चूँकि यहाँ पर अगर ई यहाँ पर इस प्रकार से अगर यहाँ पर ऐसे था और ऐसे था तो यहाँ से इस पर लंब डालें, लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर रहेगा, ये इस प्रकार से ये वक्र है, तो यहाँ पर ये मान ले जाए यहाँ पर ए बी और सी डी ये दिया हुआ है वक्र। तो सबसे पहले ये दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, और मिला देने के बाद जो है इसका ये घिर जाएगा, तो इसका जो हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर ये जो है वाई एच पर इसको लंब डाला गया, तो यहाँ पर जो है ओ एम इजिकल टू ए है और ओ एन इजिकल टू आपका बी है, यहाँ पर इसका डिस्टेंस। तो वही इसका जो है यहाँ पर जो इस समाकलन का जो है ये सीमा मान हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये पूरे में से आपको ये अंदर वाला को घटा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा है ना। तो यहाँ पर इसके लिए जो है फार्मूला जो हो गया आपको वही होता है, यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर x रहेगा और यहाँ पर y रहेगा है ना, क्योंकि ये y अक्ष पर जो है आपको लंब डाला गया है। तो यहाँ पर एक सीमा मान हो गया आपको कितना, a to b फाई y और माइनस हो जाएगा साई y, और ये दोनों का अंतर का ये हो गया आपको dy है ना। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार के अगर रहेगा तो भी वही फॉर्मूला होता है। बस शर्त ही आपको ध्यान यही रखना है कि यहाँ पर बड़े वक्र की जो दूरी जो होगा उसमें से छोटे वक्र की दूरी को क्या करना है, घटा देना है, और इस दोनों के जो है अंदर का जो क्षेत्रफल होगा वही उसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये परवलय का जो है समीकरण परवलय समीकरण का जो है रूप 4 गो होता है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। ये 4 रूप है परवलय समीकरण है ना, पैराबोला। तो ये 11th का चीज़ है, लेकिन वही चीज़ जो है यहाँ पर आपको यूज होता है। तो अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको उधर आपको समझने में जो है दिक्कत होगा। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर का अगर पद हो, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax या वाई स्क्वायर बराबर -4ax अगर ये होगा, तो यहाँ पर जो है ये x अक्ष के सममित, चाहे x अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा या x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में ये सममित होगा। यानी कि परवलय का मुख जो है x अक्ष के धनात्मक दिशा में या x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में परवलय का मुख खुलता है। ठीक है, यानी कि आपको x अक्ष के सममित होगा। अगर यहाँ पर ये धनात्मक होगा, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax या y बराबर kx भी बोलते हैं, जहाँ k इक्वल टू 4a होगा है ना। तो यहाँ पर अगर यदि जो ये होगा तो ये जो है आपको ये x अक्ष के सममित, यानी कि वाई स्क्वायर का अगर पद होगा तो यहाँ पर x अक्ष के सममित होगा, और इसका समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax या वाई स्क्वायर बराबर -4ax होगा। ठीक है, दूसरा अगर यदि जो एक्स स्क्वायर का पद होगा, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब हो गया कि परवलय का समीकरण अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay या एक्स स्क्वायर बराबर -4ay अगर होगा, तो यहाँ पर जो है ये y अक्ष के सममित होगा। अगर यहाँ पर ये धनात्मक होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के रूप में होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो है परवलय का मुख जो है y अक्ष के परितः धनात्मक दिशा में जो है ये सममित होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर यदि जो ऋणात्मक अगर मान होगा तो ये परवलय का जो है मुख नीचे की ओर रहता है,
इसी को जो है हम लोग नोट में जो है यहाँ पर दूसरे तरह से याद करने के लिए लिख दिए हैं कि यदि x का गुणांक, यहाँ पर देखिए इधर x का गुणांक यहाँ पर -4a ये है ना, यानी कि 4a के जगह पर जो है -2 माइनस या वाई स्क्वायर बराबर -x रहेगा, वाई स्क्वायर बराबर -2y रहेगा, या यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 2y अगर रहेगा 2x रहेगा। तो यहाँ पर कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर 4a जो है कांस्टेंट को लेंगे, यहाँ पर इसको kx भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर यदि x का गुणांक अगर धनात्मक होगा तो परवलय का मुख जो है x अक्ष के धनात्मक दिशा में ये खुलता है, समझिए। यानी कि इस प्रकार से अगर ये मान लीजिए यहाँ पर, अच्छा हम इसको नीचे एक बार फिर लिख लेते हैं, लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है धनात्मक दिशा में जो है उसका परवलय का मुख खुलेगा। यदि x का गुणांक अगर निगेटिव अगर होगा तो यहाँ पर जो है परवलय का मुख जो है x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में जो है खुलेगा और x अक्ष के सम्मित होगा, ठीक है। तीसरा जो है अगर y का गुणांक अगर ऋणात्मक, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर बराबर जो हो गया आपको 4ay हो गया, तो y का जो गुणांक अगर यदि जो धनात्मक अगर होगा तो परवलय का मुख ऊपर की ओर यानी कि y अक्ष के धनात्मक दिशा में खुलता है और y अक्ष के सम्मित होता है भी, है ना। अगर यहाँ पर ऋणात्मक होगा, x स्क्वायर बराबर जो हो गया आपको -4ay के रूप में अगर होगा तो यहाँ पर जो है परवलय का मुख जो है आपको y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में ये खुलता है और y अक्ष के परितः सम्मित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको हम एक फिगर के द्वारा जो है हम आपको समझा देते हैं। तो ये देख उतार लीजिए। देखिए बच्चों, परवलय संबंधी जो है कुछ जो है आपको बातें जो है बहुत काम देगा। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए, यहाँ पर ये क्या है, परवलय है, ये वक्र ही जो है ये परवलय का रूप है। तो यहाँ पर जो है ये इसका ये जो है आपका शीर्ष हो गया वर्टेक्स, ये जो है आपको यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी जो हो गया इसको हम लोग कहते हैं नाभिलंब, जिसके नाभिलंब की लंबाई जो होता है 2l भी होता है। क्या होता है 2l, जिसको कहते हैं लेटस रेक्टम। नाभिलंब को जो है लेटस रेक्टम नाम है और हिंदी में जो है नाभिलंब बोलते हैं। यहाँ पर जो है इसका जो अक्ष को नाभिलंब जो है अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वही उसका जो है नाभि कहलाता है, फोकस। और ये जो है एक्स अक्ष यानी कि अक्ष है ना, ये भी अक्ष है। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, अक्ष। यहाँ पर इसका जो है ये जो हो गया आपको शीर्ष हो गया वर्टेक्स, और यहाँ से इसको हम लोग कहते हैं नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से इसका शीर्ष से जो यह नाभिलंब की जो दूरी होता है वही जो है आपको शीर्ष से नियता के बीच की दूरी होता है, दोनों सेम होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें बढ़ गया है तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है इसका जो है शीर्ष से नियता की दूरी और शीर्ष से नाभिलंब की जो दूरी जो होता है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर जो है नाभिलंब की ये लंबाई है और नाभिलंब की लंबाई 2l होता है, ठीक है। ये जो है 11th में है, यहाँ पर खाली इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। हमको मेन जो है इसका परवलय से समीकरण से, तो यहाँ पर परवलय का समीकरण देखिए y स्क्वायर बराबर 4ax है ना, या kx, जहाँ पर k का मान k अचर पद है और k का मान जो है 0 से छोटा होना चाहिए, है ना। 0 से छोटा नहीं, सॉरी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो परवलय का मुख जो है दाहिने तरफ खुलेगा, यानी कि x अक्ष के है ना धनात्मक दिशा में सम्मित होगा, यानी कि ये जो दूरी और ये जो दूरी यानी कि दोनों क्या होगा, सम्मित का मतलब क्या चाहिए, दोनों पार्ट जो है इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है आपको दाहिने तरफ खुला, x अक्ष के धनात्मक दिशा में जो है परवलय का मुख खुला, यानी कि इसी को जो है हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसका मुख, ये जो है शीर्ष जो हुआ
तो इसको जो है मुख हम बोलते हैं। इसका जो है दाहिने तरफ जो माने एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में ये खुला। दूसरा जो है आपका परवलय का समीकरण y² बराबर -4ax, समझिए, या -kx, जहाँ x जो है का मान k जो है अचर पद है और अचर पद का मान 0 से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब है कि ऋणात्मक अगर होगा तो यहाँ पर जो है परवलय का मुख जो है आपको x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में खुलेगा और यहाँ पर इसका जो है फोकस जो है -a और 0 यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो जो है आपको तीसरा जो है आपका परवलय का समीकरण अगर x² बराबर 4ay अगर रहेगा या ky, जहाँ पर k जो है अचर पद है और अचर पद का मान जो है 0 से बड़ा होगा, तो परवलय का मुख जो है y अक्ष के परितः सममित होता है। यानी कि ये इधर और ये इधर जो है सममित का मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये y अक्ष के जो है धनात्मक दिशा में जो है इसका परवलय का मुख खुलता है और ये ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, चौथा जो है परवलय का समीकरण अगर x² बराबर -4ay या -ky अगर रहेगा, जहाँ पर k का मान जो है 0 से छोटा होगा, तो परवलय का मुख जो है y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में खुलता है, यानी कि नीचे की ओर रहेगा, समझिए। और ये जो है y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में नीचे की ओर खुलेगा और उसी के परितः सम्मित होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका विषय वस्तु अभी तो आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन जब हिसाब जब अगर आपको फिर समझाया जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं जो है ये बता दिया गया तो अच्छा है, क्योंकि ये क्लास का जो है 11th तक का चीज़ है ना। और इसको जो है थोड़ा सा नॉलेज में आप कर दिए तो आपको हिसाब समझने में जो है आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है।